Best faculty for CA finals. Which class should I take first? What should be sequence of my classes? अगर आपको ये क्वेश्चन अक्सर आता है तो दिस वीडियो इज फॉर यू. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस. एंड आई सी ए पंकज बिपिम्प्रा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल. कौन से क्लासेस मैंने लिए थे, कौन से क्लासेस आपको लेने चाहिए, कौन से क्लासेस बेस्ट है, कौन से क्लासेस बेस्ट नहीं है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा. आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो भी आपका सब्जेक्ट का सीक्वेंस है, एफ आर, एफ एम, ऑडिट, डी टी, आई डी टी एंड आई बी एस के लिए तो क्या ही क्लासेस ले जाएगा गाइज. तो ठीक है, तो इस सीक्वेंस में जाना चाहिए. मैं बताता हूँ, मतलब इसमें बताऊंगा आपको कि एफ आर के लिए बेस्ट क्लासेस अनडाउटेडली the one and only Ajay Agarwal sir. I will combine FR and AFM both because Ajay sir दोनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाता है. When I entered in my preparation leave, I found that कि वो फैकल्टी से मतलब 80% लोग नाराज है करके. आई डोंट नो वाई तो पता है, बट अभी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकता. तो एफ आर के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि गो फॉर अजय अग्रवाल, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाते हैं. उनके क्वेश्चन बुक भी काफ़ी कमाल के हैं. उनके कंसेप्ट नोट्स के बाहर मतलब एक कंसेप्ट आता नहीं, सभी आईसीए के कंसेप्ट उन्होंने मर्ज करके रखे हैं अच्छे खासे से. फॉर बोथ एफ आर एंड एफ आर आई टुक फ्रॉम सार्थक जैन सर. ही इज़ अ गुड टीचर, बट आई डोंट नो वाई. मतलब मेरा खुद का एक पर्सनल रीज़न था कि एफ आर का जो मेरा क्लासेस चला था वो 6 महीने चला था. मतलब ऑडिट का पूरा बिजी सीजन उसमें मैंने डला हुआ था. तो इसके वजह से एफ आर इतना अच्छे से मेरा हुआ नहीं था उनके साथ को लिंकिंग. एंड देन मतलब जब मैंने प्रिपरेशन में एंटर किया तो मुझे पता था कि इन दोनों का वाट लग चुका है. तो एफ आर और ए एफ एम की जो बुक्स है वो मैंने पैक किए, बांध दिए वो रस्सी से, साइड में रख दिए. क्योंकि यार टुक अजय सर के जो बुक्स थे उनका प्रिंट आउट लिया, जो भी क्वेश्चन बैंक रहेगा, कंसेप्ट नोट्स रहेंगे, वो सभी के प्रिंट आउट्स लिया. और उनके जो रिवीजन लेक्चर है, दोज आर मास्टरपीस लेक्चर्स की, मतलब वो कर जाओ तो तुम्हारे क्लासेस के बराबर है. देन कम्स ऑडिट. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऑलवेज सोचा था कि मैं ऑडिट के लिए क्लास नहीं लूंगा करके. एंड बिलीव मी, दैट वाज अ रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग डिसीजन कि मैंने क्लासेस नहीं लिया करके. तो मैंने पर्सनली शुभम सर के जो रिवीजन लेक्चर्स है वो अटेंड किए थे. उनके नोट्स जो कलरफुल नोट्स रहते हैं वो मंगाए थे मैंने, और उसी से स्टडी किया था. सेल्फ स्टडी था, बट विद द गाइडेंस ऑफ सी ए शुभम केसवानी सर. एंड अभी मतलब वो बेस्ट क्लासेस है, बेस्ट फैकल्टी है फॉर ऑडिट आई बिलीव. अगर आपको मतलब दूसरा कुछ इन डेप्थ और कंसेप्चुअल, शुभम सर भी कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, और उनसे भी अगर इन डेप्थ चाहिए रहेगा तो ऋषभ जैन सर का क्लासेस है. बट आई गेस उनका ड्यूरेशन ज़्यादा है और उनका जो नोट्स है वो इतना क्रिस्प नहीं है. पर्सनली आई लव दैट फैकल्टी, बट अगर आपके पास टाइम कंस्टेंट हो, जो आपको कलरफुल नोट्स वगैरह चाहिए या फिर समराइज वे में चाहिए, और बट आपको दो चॉइसेस है और आपकी सब्जेक्टिविटी पे है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, और कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं करके. देन कम्स विद द डिटी एंड ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट, अनडाउटेडली भंवर बुराना सर. आई गेस 90% लोग उनके क्लासेस लेते हैं, बट देर आर ऑल्सो टू अदर ऑप्शन आर अवेलेबल. अगर आपको डिटेल थेरी वे में पढ़ना है तो यश खंडेलवाल सर है, वो बहुत अच्छी थेरी पढ़ाते हैं. मतलब हर सब्जेक्ट को थेरी फॉर्म में वो उनका हर एक नोट्स रहता है, पेनल्टीज का नोट, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, रेट्स का रेट, जो एनआर के जो रेट्स रहते हैं टैक्स रेट्स के, उनका उनका एक चार्ट रहता है. आई गेस पीडीएफ रहती है या चार्ट, मतलब वो मिक्स करके बनाते हैं ये सब चीज़ें, और हर अटेम्प्ट में वो यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स में डालते हैं. देन जो इम्पोर्टेंट डेट्स है कि कब क्या क्या चेंज हुआ करके, तो ये डेट्स ऐसे अच्छे से कंपाइल करते हैं, तो इसके लिए कुछ इशू नहीं रहता बाद में कि हर जगह ढूंढने का कुछ इशू नहीं रहता. देन दैट कम्स विद ए आर वन सी क्लासेस के पायोनीर, क्या नाम उनका, अजय अग्रवाल, श्री अजय अग्रवाल सर. बहुत ही मतलब एपिक फैकल्टी है, आप सबको तो पता ही है. बट उनका जो डीटी का क्वेश्चन बुक है दैट इज माइंड ब्लोइंग. मतलब उसमें हर एक किस्म का क्वेश्चन है, वो भी अपडेटेड. फिनेंशियल एक्ट रहेगा जिस साल का, उससे वो अमेंड करते हैं पूरा क्वेश्चन बुक, और एक अच्छा खासा मतलब कवरेज है. एंड देन कम्स विद आईडीटी. आईडीटी के लिए गाइस मतलब थोड़ा सा एक सी डीटी के लिए आप बीबी सर के साथ जा सकते हो, बट आईडीटी के लिए क्या है कि आपको एक सब्जेक्टिव माइंड है कि मोस्टली जो आईडीटी है वो 40% सी इंटरमीडिएट का रहता है. एंड इन फाइनल वी हैव टू गो इन डीप अबाउट दोज प्रोविजंस. तो तीन फैकल्टीज है अभी मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग. चार फैकल्टीज है, उनके मैं नाम बताता हूँ, बट मैं किसको पर्सनली रिकमेंड करूंगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा करके. फॉर दी फर्स्ट,
द ग्रेट विशाल भट्टर सर। तो मैंने उनके क्लासेस लिए थे क्योंकि आई ऑलवेज हर्ड गुड अबाउट हिम कि उनके पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। वो डाउट सपोर्ट कराता है, वो उनके चैट बुक्स अच्छे अच्छे रहते हैं। उनके पास वो जीनी वाला कुछ सिस्टम है कि हम कुछ सवाल का क्यूआर कोड स्कैन करें और वो हमें उसका एक्सप्लेनेशन देता है वीडियो में। तो ये मुझे अच्छा खासा मतलब अट्रैक्ट किया था, और चार्ट बुक्स थे, मुझे चार्ट से पढ़ने में बहुत मजा आता था। देन मैंने उनके क्लासेस लिए थे फास्ट ट्रैक करके। तो आईडीटी में विशाल भट्टर सर तो बेस्ट है ही है, बट उनका एक दिक्कत है, मतलब मैं सिर्फ प्रोज नहीं बताता, मैं कॉन्स भी बताता हूँ करके आईडीटी का। तो उनका कौन ऐसा है कि उनके जो रिवीजन लेक्चर्स है दैट आर नॉट दैट मच इफेक्टिव। मतलब आप क्लासेस से पढ़ो और रिवीजन लेक्चर आपको दूसरे के करने पड़ेंगे। ऐसा सीन रहता है वहाँ पे। तो मैंने वैसे ही किया था, मैं रिवीजन के लिए विशाल भट्टर सर, मतलब कुछ एक सिंगल लेक्चर भी रेफर नहीं किया, एक स्टार्ट किया था, बट बाद में पता चला कि यार ये नहीं करना चाहिए करके। मीन्स उनका पता नहीं क्या यार, रिवीजन लेक्चर्स में वो समटाइम्स खुद कंफ्यूज हो जाता है, और कुछ तो मतलब अलग सीक्वेंस चला लेते हैं। तो ये सब इशू है। तो आई वुड रिकमेंड कि रिवीजन लेक्चर्स आप दूसरे से देख ले करके। बट conceptually he is a very good faculty. Then another faculty is there, which is too popular, the Akshansh Garg sir. अक्षय गर्ग सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाता है विद गुड एग्जांपल्स, बट आई फाउंड इट वेरी थेरेटिकल। थेरेटिकल इन द सेंस कि मतलब वो प्रैक्टिकल चैप्टर में कुछ तो ऐसा एक एग्जाम्पल घुसाता है जिसका कुछ रिलेवेंस तो है नहीं, बट वो एग्जाम्पल के वजह से स्टूडेंट को वो कंसेप्ट याद रह करके। एंड फॉर जीएसटी विच इज वेरी हाइपर इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट, उसमें ये सब एग्जाम्पल, मतलब ठीक है तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले लो यार, कि मतलब ये सब बहुत हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं, एंड थोड़ा सा मतलब चैप्टर को थेरेटिकली पढ़ाता है, जिससे बच्चे पास हो जाते हैं गाइज। बट ही इज नॉट टीचिंग इन डेप्थ करके। इतना डेप्थ वो जाते नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि विशाल सर जाते हैं या फिर दूसरे फैकल्टी जो मैं आगे बताऊंगा वो जाते हैं। उनका इतना कुछ ग्रिप है नहीं, इतना ग्रिप है नहीं ये सब्जेक्ट पर। वो पढ़ाते अच्छे है, बट वो एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है, बट प्रैक्टिकली ही इज नॉट वेरी गुड, आई पर्सनली बिलीव। आपके ओपिनियन अलग रह सकते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा करके। क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे सोना सोना रहता था, तो आई यूज टू लिसन हिज रिवीजन लेक्चर्स, एंड आई यूज टू गेट स्लीप। जो काम ऑडिट नहीं कर सकता था वो अक्षर करके रिवीजन लेक्चर्स करता था। एंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ फैकल्टी, जिन्होंने अभी मतलब लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था आईडीटी का कोचिंग, एंड ही इज माय फेवरेट। He was my mentor. He was my means not he became my mentor, not he was my mentor. He became my mentor, my elder brother, and the name is CA Siddesh Varimbe sir. Means जो ये सर है सिद्धेश सर, मैं आई गेस जब नवंबर 24 फेल होने के बाद फेब में उनको फॉलो किया था, जब उन्होंने बीबी सर के साथ टाई अप किया था। आई गेस अराउंड फ्रॉम 13th of Feb आई स्टार्टेड वाचिंग हिज कंटेंट। तो जो कंटेंट है गाइस, वो इन डेप्थ रहता है। दैट फैकल्टी नोज एवरी एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इन डिटेल, एंड वो आपको सेक्शन नंबर के साथ बताएंगे। डेफिनेशन का वो जो क्लॉज 2, वो ब्रैकेट में 23, देन अगेन वो एच रहता है कि 223 एच, जो भी कुछ डेफिनेशन के रिस्पेक्टिव क्लॉजेस सब क्लॉजेस रहेंगे, वो आपको बताएंगे इन डेप्थ, आपको प्रिपेयर करेंगे करके जीएसटी के लिए। बाद में उनके बाद में उनके आईडीटी शॉर्ट्स भी रहते हैं, कि मतलब वो आईडीटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको एग्जाम के पहले कंपाइल करके देंगे। अगेन उसके बाद उनके कुछ ऐसे मोटिवेशन शॉर्ट्स भी रहते हैं कि जहाँ पे वो स्टूडेंट से इंटरेक्शन करे, और कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, या फिर कुछ ऐसा हेवी फील कर रहे हैं एकदम की वजह से, और प्रेशर फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो उनको मतलब वो रिलैक्स कर देते हैं। वो जो भी कुछ बोलते हैं ऐसे लगता है यार कि अपना कोई सगा भाई या फिर कुछ ऐसा सामने से कुछ बोल रहा है, कि वो मुझे जानता है। नहीं पता नहीं वो बंदे के पास क्या मतलब स्किल्स है, कि जो भी कुछ बोलता है वो काफी माइंड ब्लोइंग रहता है, एंड आपको माइंड को रिफ्रेश करता है और पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता है करके। Miss, I was always used to cry at his DM कि सर ऐसा ऐसा है, सर वैसा वैसा है, I am not believing upon God anymore because अभी ये सब हुआ है करके। Then he was the person उन्होंने मुझे सब गाइड किया था वॉइस नोट पे, और कभी कभी मैसेज पे रिप्लाई करा था।
एंड देन मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया एंड देन मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा। तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप उस फैकल्टी के पास जाओ। उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत इन डिटेल है और वो आपको सभी तरह के ये जो रहते हैं अपने चैप्टर्स वीवोएस, टीओएस, पीओएस और आईटीसी वो सारा इंटरलिंक करके पढ़ाएँगे और कस्टम का भी उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड कैंडिड तरीका तरीका है उनका पढ़ाने का। तो आप ये फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो। उनके ग्रुप पर आज बना रहेंगे और हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ गाइज़ उनके एमसीक्यूज़ यार इतना डिटेल रहता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आईसीएआई उस पे सवाल पूछेगा करके। अभी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो ई-कॉमर्स का कुछ तो डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटेड था कि ई-कॉमर्स को बनाने का ज़रूरत है या नहीं। आई डोंट नो कि कौन-सा क्वेश्चन था, मैं 25 के लिए आया था वो क्वेश्चन और वो बोले थे कि आईसीएआई ने कभी वो ये क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया है, आईसीएआई में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम्स में और वो आया करके एंड आई वाज़ लिटरली हैप्पी कि यार थैंक यू सर मतलब एग्ज़ाम में उन सर की याद आ गई। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना इन डिटेल पढ़ाते हैं, तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि इनसे आप लीजिएगा करके। और आईबीएस का तो क्या ही यार उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए कि मतलब उसका कुछ क्लासेस तो है नहीं बट कौन-सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। कब-कब रिवीजन कब-कब हम उसके केस स्टडीज़ सॉल्व करना चाहिए। जो भी कुछ आईबीएस के लिए रहेगा, अभी तो आपको कुछ करना नहीं है, जो भी कुछ करना है वो आपके प्रिपरेटरी लीव्स में करना है। तो उसके लिए मैं बाद में एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि आईबीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। और हो सके तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो स्टे ट्यून्ड माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय गाइज़।